सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा KQGS वायरस के बारे में। नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक बहुत ही खतरनाक वायरस होता है जो आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं सभी को करप्ट कर देता है। यानी कि जब आप लोग सुबह सुबह उठे, अपना कंप्यूटर ऑन करा, आप देखते हो कि आपकी जो फाइल्स थी, PDF, इमेज फाइल, ये सारी की सारी फाइल्स एकदम ब्लैंक सी हो गई। यानी कि ऐसा लगने लगा जैसे कोई बस एक पेपर है भाई, और कुछ है ही नहीं। मतलब जो हमें नॉर्मल PDF के आइकन्स या इमेज के आइकन्स देखने को मिलते हैं वो इसके अंदर है ही नहीं। दोस्तों, इस वायरस को हम बोलते हैं KQGS वायरस। इस वायरस में बेसिकली जो एक्सटेंशन होता है किसी फाइल के आगे का, वो चेंज हो जाता है। वेल, आप लोगों को एक और क्वेश्चन होगा कि एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों, एक्सटेंशन बेसिकली फाइल का एक तरह से छोटी सी मेमोरी होती है जिससे उसे पता होता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ। मतलब समझ रहे हो ना। आई मीन टू से दैट इस फाइल को पता होता है इस एक्सटेंशन की मदद से कि वो एक्चुअल में कौन सी फाइल है। लाइक इट्स अ PDF फाइल, वो इमेज फाइल है। साथ ही साथ उसको ये भी पता होता है उस फाइल में दैट उसे कहाँ ओपन होता है, किस सॉफ्टवेयर में ओपन होना है। लाइक PDF फाइल है तो ऑब्वियसली PDF वाले सॉफ्टवेयर में, इमेज है तो ऑब्वियसली इमेज या गैलरी में ओपन होना है ना, तो वो चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों, जब फाइल्स का कोई एक्सटेंशन लगाया जाए, एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो तो कभी कभार फाइलें बच जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग एक्सटेंशन के आगे एक्सटेंशन लगाते हो, फाइल इज़ कम्प्लीटली करप्टेड। एंड उसमें ही होता है, मतलब अगर आप लोगों ने कभी देखा कि आपको कोई फाइल है, मान लेते हैं xyz.pdf एक फाइल है, उसमें कल को आपने देखा कि xyz.pdf.kqgs लिखा है, तो अगर आपने वहाँ पे अपना दिमाग लगाया और आपने उसमें KQGS एक्सटेंशन हटा दिया ना, तब भी गाइस आप लोगों को दिक्कत देखने मिलेगी। अब वो क्या होगी, बेसिकली जो फाइल होगी उसमें PDF की तरह तो वो आ जाएगी, ओपन हो जाएगी, लेकिन दोस्तों उसके अंदर जो डेटा होगा सब खत्म। अब ये KQGS वायरस इसलिए गाइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। वेल, एक तरह से हम इसे KQGS को एक वायरस ही नहीं बोल सकते, एक हैक बोल सकते हैं। बिकॉज दोस्तों, अगर आप कभी भी देखोगे तो जिस फोल्डर में या जो उतनी भी फाइल्स आपकी करप्ट हुई KQGS वायरस यानी कि उस KQGS एक्सटेंशन की वजह से, दोस्तों इस सभी के सभी फाइल्स के पास में ही एक और वर्ड होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पर लिखा होता है रीड मी। एंड इस रीड मी वाले डॉक्यूमेंट में आप लोगों को एक चीज़ देखने को बिल्कुल मिलती है, वो है दोस्तों, जब आप इसे पढ़ने जाते हो इसमें आपको बताया जाता है कि यार हमने आपकी फाइल्स ले ली हैं, आपको हमें $490 या $500 पे करने पड़ेंगे ताकि आप लोग अपनी इस फाइल को दोबारा ले पाओ। मतलब उनको तुम्हें $490 या $500 पे करने पड़ेंगे। ओ नो, अब डॉलर मतलब इंडिया में भी अगर तुम्हारा सिस्टम होगा तो भी वो बोलेंगे $400-500 दे दो, हम तभी तुम्हारी फाइल तुम्हें वापस देंगे। बट दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। बहुत ही 0.001% ऐसे कुछ हैकर्स होंगे जो तुम्हें उस पैसों से तुम्हारी फाइल रिटर्न भी करेंगे। एंड वैसे भी रिटर्न कर भी रहे हैं तो भाई तुम्हें उसके प्रमोट क्यों करना। फिर हैकर्स तो सोचेंगे कि भाई चलो ऐसा अच्छी बात है, हम लोग भाई $500 आराम से लोगों का कंप्यूटर हैक करके फाइलें निकाल रहे हैं, है ना दोस्तों। तो हाँ, तो इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक चीज़ के, जो कि दोस्तों अपना जो कंप्यूटर है उसको फैक्ट्री रीसेट करने के अलावा। अब आपको पता होगा ना पार्टीशंस के बारे में जो आपके कंप्यूटर में होता है, उस पार्टीशन में आप जो दूसरी पार्टीशन है आपकी कंप्यूटर की, उसमें जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसे कॉपी पेस्ट कर दो। एंड उसके बाद में विंडोज़ को दोबारा से भाई डिलीट करके, मतलब पूरी तरह से रीसेट करके वापस डाउनलोड करो। तो उसमें क्या होगा, आपका डेटा सेव हो जाएगा जो आपने दूसरी पार्टीशन में रखा है। जो डेटा विंडोज C में जो डेटा होगा वो सारा का सारा उड़ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इसमें चांसेस और क्या होते हैं कि आपके कंप्यूटर में आ सकता है। देखो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ना बहुत ही बिग ब्रेन लगाते हैं, वो कभी कभार पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देते हैं। एंड जब वो इंस्टॉल नहीं होते ना, तो वो लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी को डाउन कर देते हैं। देखो दोस्तों, विंडोज़ डिफेंडर एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो सबसे बेस्ट होता है आपके कंप्यूटर के लिए। ना कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उससे बेस्ट है, ना कुछ और है। एक अच्छी खासी डिफेंस सिस्टम होता है जिसमें आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कर पाओगे, लेकिन सिर्फ सिक्योर पायरेटेड सॉफ्टवेयर, समझ रहे हो। मतलब कोई क्रैक्ड ऐप या गेम है, आप उसे डाउनलोड इंस्टॉल सब कर पाओगे, लेकिन अगर वो सिक्योर होगा तो ही। अगर सिक्योर नहीं होगा तो विंडोज उसे परमिशन नहीं देगा। एंड अगर आप एंटीवायरस को अपने सिक्योरिटी को डाउन कर देते हो, देन इसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, आप अपना डिफेंडर दोबारा से एनेबल नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिफेंडर को ऑन कर देते हो एंड उसके बाद अगर आपका KQGS वायरस की कोई फाइल, एक ऐसी कोई फाइल आपकी डाउनलोड हो गई, एंड उसके बाद में आप देखने जाओगे, अपना एंटीवायरस ऑन करने जाओगे, वहाँ आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई आएंगी दैट ये हो गया, ये नहीं मिसिंग है, वो मिसिंग है। अब डिफेंडर ऑन नहीं हो सकता। एंड व्हाट यू कैन डू, आप कुछ भी नहीं कर सकते यार, वहाँ पे आप बस ब्लैंक, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अदर देन डूइंग द फैक्ट्री रीसेट टू योर कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों, इसके अलावा इसमें ये वायरस आपके कंप्यूटर में आ कैसे सकता है एंड आप उससे बचोगे कैसे। देखो दोस्तों, अगर आप लोग इंटरनेट ऑन रखते हो तो गाइस हर टाइम अपना इंटरनेट कनेक्टेड मत रखो। मोस्टली क्या होता है,
लोग वाईफाई लगाते हैं, इंटरनेट लगाते हैं पूरा के ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वो लोग ईथरनेट की मदद से ना अपने राउटर से कनेक्ट कर देते हैं कंप्यूटर को, बिकॉज ईथरनेट से स्पीड बहुत आती है एज़ कम्पेयर टू वाईफाई। अब ईथरनेट से कनेक्टेड रहता है तो हर टाइम वो इंटरनेट पे ही रहता है, ऑन करते हो इंटरनेट चालू, भाई फटाफट से इंटरनेट आना जाना चालू हो जाता है उसमें। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे में क्या होता है, इंटरनेट मोस्टली अगर ऑन रहता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, हैकर्स इजीली हैक कर पाते हैं आपका कंप्यूटर। बट अगर आपका कोई काम हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कि 24/7 आवर्स आपको इंटरनेट ऑन ही चाहिए अपने कंप्यूटर में, मान लो कोई सर्वर ही आपका कंप्यूटर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑन रख सकते हो। बस अगर कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं, खाली इंटरनेट पड़ा है तो बंद कर दो यार, उससे आपको भी बेनिफिट होगा, आपका भी थोड़ा डेटा सेव होगा, एंड जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें होती हैं वो भी थोड़ी सेव रहेंगी, जिससे क्या है सिक्योरिटी थोड़ी अच्छी रहेगी। उसके अलावा दोस्तों मालवेयर्स, एक बेसिकली KQGS वायरस एक मालवेयर रैमसनवेयर के इसमें गिना जाता है। अब ये जो रैमसनवेयर होता है ये आपको मैंने बताया सब फाइल्स करप्ट कर देता है। तो वैसे ही आप लोग कोई भी जब इंटरनेट से डाउनलोड करो कोई चीज़ तो यार उसे हमेशा चेकआउट करो कि यार ये सिक्योर है कि नहीं। अगर आप लोगों से बहुत लोग कहेंगे यार नहीं यार भाई हमें क्रैक गेम्स और ऐप्स चाहिए क्योंकि यार हमारे पास स्टीम से पैसे नहीं इतने उसको खरीदने के लिए, अफोर्डेबल नहीं है जैसे, या फिर यार इतने पैसे हम उसमें डालना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो यू कैन डू समथिंग। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग अच्छे क्रैक ऐप्स और ऐप्स डाउनलोड करना चाहते हो तो गेट इन टू PC पे जाओ, ठीक है। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। यहाँ आपको सिक्योर मिल जाते हैं, इससे क्या है ना, मैंने भी काफ़ी सारे डाउनलोड करे तो सिक्योरिटी भी मिल जाती है, करेक्ट भी होते हैं, और साथ ही साथ कोई रैमसनवेयर कोई वायरस ऐसा कुछ जाता भी नहीं कंप्यूटर में, इंजेक्ट नहीं होता है। उसके अलावा गेम्स डाउनलोड करते तो आप steamunlocked.net पे जा सकते हो। यहाँ पे आप लोग को जितने भी गेम्स हैं सबके सब गेम्स तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे क्रैक्ड वर्जन में, एंड साथ ही साथ सिक्योर भी होंगे, या आप इन्हें इंस्टॉल भी इजी पीजी तरीके से कर पाओगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो बस ये 2 वेबसाइट्स है ऐप्स और गेम्स को डाउनलोड करने के लिए क्रैक वर्जन में फ्री में। तो ये क्या सिक्योर भी रहेंगे, कोई भी रैमसनवेयर कुछ भी चीज़ आपके इसमें इंजेक्ट नहीं होगी, आपके कंप्यूटर में इंजेक्ट नहीं होगी। दोस्तों हो सकता है आपने सब कुछ कंप्यूटर में सही रखा है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि आपके कंप्यूटर को करप्ट कर सकती हैं, लाइक अ पेन ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, पेन ड्राइव कभी कभार क्या होता है, कुछ पेन ड्राइव के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि अगर आपके कंप्यूटर में आप ट्रांसफ़र कर देते हो ना तो वो रैमसनवेयर वायरस की तरह आ जाते हैं। कुछ पेन ड्राइव्स में, जैसे मान लो एक कंप्यूटर में किसी ने पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ही करके रखा है, पूरे के पूरे गेम को इंस्टॉल उसी पेन ड्राइव में करके रखा है। आप जैसे वो पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाओगे ना, उससे कुछ देर नहीं लगेगी, कुछ मिली सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, वो एकदम से आपके कंप्यूटर में इंजेक्ट हो जाएगा, आपको वायरस आ जाएगा कंप्यूटर में, पूरा का पूरा वो ख़त्म करप्ट हो जाएगा। तो यार दोस्तों ये KQGS वायरस है, और कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता तो यार हैकर्स को पे करने मत चले जाना भाई, वो आपकी फाइल भी रिटर्न नहीं करेंगे, आपके पैसे भी खाएंगे, ना आप उन्हें प्रमोट भी उल्टा और ज़्यादा करोगे, तो इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना। सिक्योरिटी को अपना हाई रखना, कभी भी सिक्योरिटी डाउन मत करना। अगर सिक्योरिटी अलाउ नहीं कर रही ठीक है, नो प्रॉब्लम, डील ऑफ, ख़त्म करो बात, तुम लोग दूसरा कुछ ऐप या गेम या कहीं और से तुम डाउनलोड करने की कोशिश करो, बट सेम के पीछे डोंट स्टिक ऑन दैट सेम थिंग। और अगर आपको कभी भी जैसे कोई लिंक्स भेजती है लाइक गूगल ड्राइव में से ये सेटअप डाउनलोड कर लो, या फिर अगर तुम हाईली कंप्रेस डाउनलोड कर लो, मोस्टली हाईली कंप्रेस में होता है ये, लाइक अगर कोई बोलता है ना GTA 5 2 MB में मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, वो 2 MB के सेटअप फाइल GTA 5 की नहीं है, वो तुम्हारे वायरस की सेटअप फाइल है, कर लो उसे डाउनलोड, अपने ही कंप्यूटर पर कुल्हाड़ी मारोगे तुम, सच्ची में पैर पर मारते हैं लोग, हम कंप्यूटर पर मारते हैं लोग। तो यार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो का लाइक एम है 15 का और सब्सक्राइब एम भी 15 का है। तो स्ट्रीम्स वगैरह देखने में इंटरेस्ट लेते हो तो मैं हमारे गेमिंग चैनल पे हम जल्दी स्ट्रीमिंग वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा आपको मैं कुछ ट्यूटोरियल्स भी अगर दे दूंगा, अगर आप स्ट्रीम में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बिलो कि आपको कैसे स्ट्रीम वगैरह सेटअप करनी है, OBS या फिर टर्निप जैसी वेबसाइट जो आपको एंड्रॉइड पे मिलती है, जो एप्लीकेशंस मिलते हैं, नॉट वेबसाइट भाई, तो उन सबको। एंड बाकी एवरीथिंग इज अप टू यू गाइज। गुड बाय।